तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैंने इसके पहले का नहीं किया था। आप मुझे 2 मिनट बता सकते हो क्या हुआ था? कौन सा बच्चे, ये बैक्टीरिया वाला? ये मैम जो आप अभी पढ़ाने वाले हो उसके पहले आपने क्या बेटू अभी तो वही कंप्लीट किया? पिछला रिवीजन किया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार बैक्टीरिया रिवाइज किया है हमने पूरा। जो ओके। लास्ट क्लास में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन की थी वो एक क्विक रिव्यू किया है। ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज फ्रेश कंटेंट में वायरस। तो वायरस मैंने आपको कहा था ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा कि बैक्टीरिया को भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ डेवलप या रिप्रोड्यूस कर सकता है इनसाइड अ होस्ट बॉडी। सिर्फ किसी ना किसी होस्ट बॉडी के अंदर ही ये लिविंग कंसिडर किया जाता है। एज इन इसको हम रिलेट कैसे करेंगे मेमोरी में, ऐसे समझेंगे कि मुझे वायरल फीवर हो रहा है ना, या कोल्ड एंड कफ, वो भी कॉमन कोल्ड भी क्या है, कॉमन कोल्ड भी वायरल इन्फेक्शन है ना। तो कॉमन कोल्ड हुआ है मुझे और एंड आई स्नीज छी, एंड देन व्हाट हैपेंड, न्यूमरस वायरसेस दे कम आउट व्हेन आई स्नीज्ड, राइट। और वो सारे वायरस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो जाकर सेटल हो जाते हैं। अब क्या होगा, वो जाकर सब सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी देर बाद, जो भी उनका जेस्टेशन पीरियड है, थोड़ी देर बाद दे विल बी डेड। क्योंकि जो वो वायरस है वो होस्ट बॉडी के बाहर ना तो कोई न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है ना रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अब वो होस्ट बॉडी से बाहर है, अब वो थोड़ी देर में इट विल डाई। और फिर उसके बाद वो एक नॉन नॉन लिविंग पार्टिकल है जो ना तो रिप्रोड्यूस करता है, ना न्यूट्रिशन करता है, ना ग्रो करता है, ना एक्सक्रीट करता है, ना इनहेल करता है, ना एक्सहेल करता है। फिर वो कोई मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। दैट इज लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग देन। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि वायरस इज द इज द linkage between non-living and living I'm like it's on the organisms, verge of not being a living and living. non-living thing and a living thing, दोनों के बीच का है वो। तो ना तो आप उसे completely living कंसिडर कर सकते हैं, ना आप उसे completely नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा जी। मैम, हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। उससे पहले रिवीजन की थी पिछले कंटेंट की, तो जहां से रिकॉर्ड हुआ है वहीं से स्टार्ट किया है, आपके ज्वाइन करने के बाद ही आई हैव स्टार्टेड। Mom, can we say that it's a partial organism? अ, ये टर्म तो यूज नहीं होती, इट्स अ पार्शियल ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई टर्म तो यूज नहीं होती। एक एक स्पेसिफिक टर्म है जो अभी पैराग्राफ में आएगी, विच आई एम मिसिंग टेलिंग यू, कि उसे क्या कहा जाता है। अभी अभी वो उस टर्म को अभी बताती हूँ, ठीक है। तो Okay. अभी क्या है, वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेंगे आपको उसमें। जैसे हम लोगों में डीएनए होता है, हमारे सेल्स अपने आप से रिप्रोड्यूस करते हैं, वायरस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। For example, viruses do not respire, feed, grow, excrete or move on their own. ये कुछ भी नहीं ऐसा करते हैं। They just reproduce. ये सिर्फ reproduce करते हैं। Viruses are able to reproduce if they only enter a living cell. जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के, तो वो आरबीसीज को हाईजैक कर लेते हैं। तो जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उसके सेल्स को हाईजैक करते हैं। और जब वो सेल डिवाइड करता है तो उसके साथ वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ सेल डिवीजन शो कर रहे हैं, ना रिस्पायर कर रहे हैं, ना फीड कर रहे हैं, ना ग्रो कर रहे हैं, ना एक्सक्रीट कर रहे हैं, ना अपने आप से मूव कर रहे हैं, इसीलिए भी नॉन लिविंग भी कह रहे हैं इन्हें। Viruses can reproduce and multiply only inside the cell of other organisms, host cell के अंदर ही। As long as viruses are outside the living cells, they behave as non-living things. जब तक वो host के बाहर है, वो non-living है। जब वो enter कर जाएंगे अंदर, तब वो behave करना शुरू करेंगे as living। और फिर वो सिर्फ reproduction का process show करेंगे। Due to this reason, viruses are said to lie on the borderline dividing the living things and non-living things. So that is existing on a borderline of living and non-living. Now viruses are agents of diseases। वो बहुत सारे diseases cause करते हैं। हमने वायरल के लिए कौन कौन सी डिजीज क्या पढ़ा था हमने, वायरस इज अ रेड स्पैम, याद आया। तो हमने रेड स्पैम में कितनी सारी डिजीजेस की थी ना। तो Mom, virus is called red spam.
हाँ, सॉरी माय बैड, वायरस इज़ कॉल्ड रेड स्पैम। तो जिसमें कॉल्ड में 3 डिजीज़ेज़ थी, कौन-कौन सी 3 डिजीज़ेज़ थी? मैम सी के 3 थे मैम। हाँ, कौन से 3 थे? मैम चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और कॉमन एंड कोल्ड। एंड कॉमन कॉमन। कोल्ड, ठीक है? ओके, अभी चलें आगे? हुँ। So, viruses cause a variety of diseases in human beings and other plants and animals. Common cold, influenza, measles, chickenpox, smallpox are all caused by viruses. और आपको तो इससे बहुत ज्यादा diseases पता है, ठीक है? पोलियो भी जो है वो भी वायरस से कॉज होता है। रेड स्पैम में पी इज फॉर पोलियो, है ना? मैम The two example of viruses are common cold virus and human immunodeficiency virus. HIV एक वायरस है जो कि एक डिजीज करता है एड्स। इसमें क्या होता है पता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसकी वजह से होता है? हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के वॉरियर्स की वजह से, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या फिर जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या है? वो हमारी बॉडी के WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। और ऐसे राउंड राउंड बॉल जैसे दिखते हैं, बहुत कम होते हैं नंबर में, बट बड़े बड़े बॉल्स होते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये जो WBCs है ना, इनको रप्चर करने लग जाता है, तो इनको खराब करने लग जाता है। तो इनके खराब करने से क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे आसपास कोई भी डिजीज हमें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगी, कोई भी इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी लग जाएगा। और इनफैक्ट हम बीमार 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 होते ही जाएंगे। जितना ज्यादा बीमार होंगे, इम्यून उतना वीक होता जाएगा, और जितना इम्यून वीक होता जाएगा, हम उतना ज्यादा बीमार होते जाएंगे। तो वी विल गेट ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल, जहां पर हम बार-बार बीमार हो रहे हैं, और कोई भी इनफैक्ट कॉमन कोल्ड जैसी सिंपल चीज़ भी महीनों तक भी ठीक नहीं होगी। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हमारे इम्यून की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। मैम आर द पीपल आइसोलेटेड? इट इज, देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि ये कंटेजियस है, ऐसे स्प्रेड कर जाता है, लेकिन ऐसे स्प्रेड नहीं करता ये। इसके लिए इसके स्प्रेडिंग के डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो इसे आइसोलेट करने वाली कोई बात नहीं होती। दे कैन एग्जिस्ट इन सोसाइटीज, ठीक है? बोलो धृति बच्चे, क्या कह रहे हो? मैम मैम मीजल्स में क्या होता है? ये भी पॉक्स जैसा ही होता है बेटा, जैसे मम्स मीजल्स होते हैं ना, वो भी पॉक्स जैसे ही होते हैं, पर उनसे छोटे होते हैं, मैम ठीक तो है? मीजल्स ज्यादा नंबर में होते हैं मतलब चिकन पॉक्स से। ऐसे हिंदी में वो सुना है, छोटी माता बड़ी माता? नो नहीं सुना है? मैम। तो मैं आपको अभी इसके ऊपर कुछ रिलेटेबल ढूंढ के बताती हूँ फिर, ठीक है? ओके मतलब मैम। अगर ये नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलेट करके बता दूंगी अभी। अच्छा, अभी के लिए समझो मैं क्या समझा रही थी। अभी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की बात हो रही थी, HIV। तो HIV वायरस जब हमारी बॉडी को अटैक करता है, वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, जिससे कि एक डिजीज हो जाती है एड्स, which is called as acquired immune deficiency syndrome। दोनों एब्रिविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है? जरूर पूछी जाएगी। Diseases caused by viruses or viral diseases cannot be treated with antibiotics. Antibiotics, antibacterial, antibacterial का क्या काम? जब वायरल मेडिसिन है तो। लेकिन आपने देखा होगा, फिर भी जब आपको कॉमन कोल्ड होता है बहुत दिनों तक, फीवर, कोल्ड कफ हो रहा है, तो फिर भी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स रेफर कर देते हैं, है ना? देखिए किसी ने कभी मेडिसिन ध्यान से देखे हैं? एजिथ्रोमाइसिन, इसलिए मैम एरिथ्रोमाइसिन, ऐसी। क्यों? डॉक्टर्स को पता नहीं है क्या कि वायरस को एंटीबायोटिक से डील नहीं किया जा सकता? क्यों? क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है ना हमारी बॉडी में, तो वो स्कार्स छोड़ देता है। स्कार्स छोड़ देता है, इसका मतलब वो वुंड्स छोड़ देता है, जहां पर उसने हमें हार्म पहुंचाया होता है। और उन वुंड्स के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसीलिए जैसे ही कई दिन हो गए, एंटीबायोटिक्स में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइट करने के इसीलिए डॉक्टर्स वायरल इन्फेक्शन को ठीक करते हुए एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं साथ में, कि जैसे जैसे वायरस ठीक होगा, वो जहां वुंड्स क्रिएट। अच्छा, हम लोग ना हमारी बॉडी में वायरस को किल नहीं कर सकते,
अगर हमें कोल्ड एंड कफ हुआ है तो हम उसे हमारी बॉडी में किल नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ मेडिसिन लेकर नेक्स्ट वायरस को रिप्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं और हम उसके इफेक्ट को सूद कर सकते हैं। जैसे बहुत कफ एंड कंजेशन हो गया, बहुत पेन हो रहा है, तो पेन किलर्स रेफर की होंगी डॉक्टर ने और साथ में ऐसी मेडिसिन दी होंगी जिससे अब वायरस अंदर और ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस है उसकी जो लाइफ स्पैन है 3 दिन 5 दिन, उतना तो दिन वो आपको थोड़ा सा तो ट्रबल करेगा ही करेगा। जैसा मेडिसिन का इम्पैक्ट खत्म होगा, थोड़ा सा तो ट्रबल होगा ही। इसीलिए कुछ 3 to 4 to 5 डेज लगते हैं वायरल इन्फेक्शन से कंप्लीटली रिकवर करने में। समझ में आई बेटा बात की नहीं आई? है ना? क्यों Yes, टाइम ma'am. लगता है? क्यों कहते हैं कि 3 दिन तो रहेगा ही, अब खांसी हुई है तो आराम से जाएगी। ऐसे सुनी होंगी ना बातें आप लोगों ने। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि आप उस वायरस को किल कर ही नहीं पा रहे हो। आप उस वायरस को सिर्फ आगे रिप्रोड्यूस करने से, ग्रो करने से रोक रहे हो, तो नया वायरस नहीं बन रहा जो कि और 5 डेज जिंदा रहेगा। सिर्फ जो ऑलरेडी जिंदा है, सिर्फ वो जब अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा तो अब ऑब्वियसली मरेगा। है ना? तो उसका लाइफ स्पैन 3 दिन है, 5 दिन है, उसके बाद तो उसने डाई करना ही है। तो इसीलिए सिर्फ हम 3 दिन 5 दिन तक खुद को पेन किलर से थोड़ा सूद करते हैं। थोड़ा-सा जो वो कंजेशन का डिस्कम्फर्ट है उसको सूद करने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जिससे कि वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करता है। मैम ठीक है? हुँ। मैम मैम एक मैम ये जो मैम ये लाइक कोई भी वायरस होता है मैम, मैम ये होस्ट की बॉडी के बाहर भी मैम 3 दिन के बाद मर जाएगा, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है? आप लोगों ने याद है कोविड फेज़ याद है आप Yes, लोगों ने ma'am. I सुना was होगा asking about that only, ma'am. So, कि do we कोविड still have Omicron or Corona inside us? अभी हमारे अंदर अभी एज़ इन अभी कोरोना अभी तक कैसे ज़िंदा होता? तो फिर अभी भी मुझे वो कंजेशन होता मेरी लंग्स में। हाँ, अभी yes, थोड़ी है ma'am. अंदर। लेकिन हाँ, वो आया वो क्योंकि वो जो वो वायरस था, उसका जो पैसेज था ट्रैवल करने का वो यहाँ से धीरे-धीरे पहले अप क्लाइंब करता है, फिर उसने नीचे नीचे Yes, क्लाइंब ma'am. किया। He तो ये included. पहले हमारे नेज़ल पैसेज से नेज़ोफेरेंजियल रीजन में गया, वो फेरेंजियल रीजन से नीचे उतरा और विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में गया, जिसने Lungs. उसे अपनी ब्रोंकियोल्स में रोक लिया। वो पाइप्स जो कि लंग्स में डिवाइड होती हैं, विंड पाइप्स बनने से विंड पाइप्स जो दोनों लंग्स में डिवाइड होती है उन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो जिनके यहाँ पर ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन हो गया तो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया इसको ब्रोंकाइटिस हो गया। जिसके Hmm. लंग्स में हो गया उन्हें प्रॉपर इन्फेक्शन हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज हुए। है ना? तो ये जो वायरस था आप लोगों ने सुना ही होगा कोविड वायरस जब हम स्नीज कर रहे हैं या हमने स्नीज करके कवर किया उसके बाद हमने किसी मेटल बॉडी को टच किया तो वो 24 आवर्स तक उस मेटल बॉडी पे जिंदा था बिकॉज ऑफ इट्स हाई जेस्टेशन पीरियड। इसीलिए कोविड ज्यादा फैला। अगर वो बाकी किसी वायरस की तरह आता बाहर और मर जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। मान लो मुझे वायरल इन्फेक्शन है और मैंने मेरे इन्फेक्शियस हैंड को किसी स्टेयरकेस की रेलिंग पे टच कर दिया, तो वो अगर कुछ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स बाद वो इन्फेक्शन खत्म हो जाने वाला है, तो हर कोई जो उसे स्टेयरकेस पे हाथ लगाएगा 5 आवर्स, 3 आवर्स बाद, तो उसे वो इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो अब खत्म हो चुका है। राइट और नॉट? लेकिन Yes, प्रॉब्लम ma'am. कोविड वायरस के साथ, कोरोना वायरस के साथ ये थी कि उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग था, वो बाहर मेटल बॉडीज पर बहुत देर तक जिंदा रह सकता था। तो अब मतलब 2 दिन तक भी अगर वो जिंदा है तो 2 दिन तक जो जो उसे टच करके निकलेगा सबके घर वायरस पहुंच रहा है ना? वो जमीन पर गिर गया तो सबके शूज के साथ सबके घर जा रहा है और वायरस तो इतने स्मॉल है कि एक स्नीज में मिलियंस ऑफ वायरस निकलते हैं। है ना? तो वो मिलियंस ऑफ वायरस सबके घरों में बँट रहे हैं फिर। तो इसीलिए कोविड वायरस वाज़ अ प्रॉब्लम, अदरवाइज़ वो एक वायरस ही था, जिसे स्टीम से कॉन्कर किया जा सकता था। सिंपल स्टीम से, कैसे? क्योंकि वायरस 70-80 डिग्री तक ज़िंदा रह सकता है और स्टीम कब बनती है? जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। तो हमने वो गरम-गरम स्टीम जब इन्हेल की तो वो तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था। तो स्टीम से सिंपल ये कितना सिंपल सा वेपन है स्टीम, उससे हम के उसे कॉन्कर कर सकते थे। लेकिन फिर भी दैट बिकेम अ प्रॉब्लम क्योंकि हमने उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई था। जैसे भी वो सिंथेटिकली बनाया गया या वो अपने म्यूटेशंस में इतना स्ट्रांग हुआ कि उसको बहुत जल्दी किल किया नहीं जा सकता, इसीलिए दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। ठीक है? चलो अब Ma'am, वापस आते हैं। बोलो, बोलो रिदान जल्दी से बोलो बेटा। ma'am, आपने बोला था मैम कि a virus can always reproduce and we can always get that virus again.
but It cannot always reproduce. It can only reproduce inside a host body, बेटा. नहीं बाहर it cannot reproduce. अंदर भी हमारी बॉडी के और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस ही कर रहा है. I meant, ma'am, we can catch it again. Like common cold, we can catch it again. But, ma'am, is it a myth that if you catch chickenpox, you can't get it again? उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में ना बॉडीज डेवलप हो जाती है. एंटीबॉडीज क्या होती है, ये केमिकल कोड्स हैं हमारी बॉडी के. जैसे कि अच्छा ऐसे समझते हैं चलो, कि मेरी बॉडी में एक जैसे मैं छोटी थी 5 इयर्स तक, सबने पोलियो ड्रॉप्स पिए होंगे, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, सबने पिए है ना. तो वो क्या होते हैं, वो ना हाफ डेड वायरस ही होता है पोलियो का. तो उसे बनाने का तरीका ऐसा है कि एक हॉर्स को या किसी एक एनिमल को वो पोलियो वायरस इन्फेक्ट किया जाता है, और उसके अंदर से फिर हाफ डेड, मतलब मेडिसिन से उन्हें हाफ डेड किया जाता है. उन पार्टिकल्स को हाफ डेड कंडीशन में निकाल कर फ्रीजर में, जो आइस बॉक्सेस होते हैं उनमें आइस के साथ स्टोर कर दिया जाता है, ताकि उनकी ग्रोथ फिर से स्ट्रांग नहीं हो जाए और वो कंप्लीटली एक्टिव नहीं हो जाए. और वो हाफ डेड कंडीशन में छोटे बच्चे के माउथ में ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओरली बच्चे को दे दिया जाता है. अब वो वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है. ओरली दे दिया ना, या फिर इंजेक्टेबल भी हो सकते हैं. आईपीवीज भी होते हैं, ओपीवीज भी होते हैं. ओपीवी ओरली, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, और आईपीवीज इंजेक्टेबल्स. तो वो दोनों तरीके से बॉडी को दिए जा सकते हैं. और जब हमारी बॉडी में वो एंटर कर गया, उसके एंटर करने से क्या हुआ, अब वो हाफ डेड थे और मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए हैं, अभी तक बीमार नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा. तो उनके अंदर बहुत सारी पावर है, इम्यून सिस्टम बहुत हाई है. तो मेरी बॉडी ने डिफरेंट केमिकल्स उस पे बम्बार्ड करने शुरू किए. केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, किसी से नहीं मर रहा है, केमिकल डी, केमिकल ई, लेकिन केमिकल एफ से मर गया. तो जैसे, क्योंकि वो वीक था ना, जो पोलियो वैक्सीन हमने लिया उसमें वायरस वीक था, हाफ डेड था. तो अब जब हमने वो वायरस हमारी बॉडी में गया, और मेरी बॉडी ने कोड नोट करके, रिमेम्बर करके हमारी मेमोरी में रख लिया कि एफ मेडिसिन से ऐसे टाइप का वायरस कैन बी किल्ड. अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे असली में पोलियो वायरस, स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस एज आई ग्रो, कभी भी मुझे अटैक करता है, तो मेरी बॉडी को अब ABCDEF करने की जरूरत नहीं है. अब मेरी बॉडी नोज द करेक्ट कोड, और वो उसके ऊपर बम्बार्ड करते ही दैट स्ट्रॉन्गर वायरस नाउ कैन बी किल्ड. दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशंस. वैक्सीनेशंस एक्चुअली हाफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट डिजीज इज इंजेक्टेड इन योर बॉडी, जिससे कि आपकी बॉडी वो मेडिसिनल कोड्स अपनी मेमोरी में सेट कर ले, और जब स्ट्रॉन्गर आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करें, तो आपकी बॉडी उनके साथ एकदम से रिस्पॉन्ड कर सके. ठीक है. Ma'am, तो अब viruses are known as acellular organisms. यस राइट, उन्हें ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, उनके अंदर डीएनए नहीं है, वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अभी जब बड़े हो जाओगे 9th क्लास में बताएंगे डीएनए आरएनए क्या होता है, और वो क्यों और कैसे हो, कहाँ कहाँ होते हैं मैम एक उसकी बैक्टीरिया होता है मैम, बैक्टीरियोफाज, आई थिंक मैम, वो किसी से फाइट तो करता है. नहीं मैम, वायरस, सॉरी, वायरस होता है बैक्टीरियोफाज. हाँ हम एक राइट. बार आप वो थोड़ा किससे फाइट करता है मैम? मैंने एक अभी बार साइंस की क्लास में पढ़ा था अपने. अभी मैं एक बार मेरे टॉपिक से बहुत दूर आ गई हूँ. मैं वैक्सीनेशन टॉपिक आप ही के चैप्टर का टॉपिक है जो मैं क्लियर कर गई हूँ. एक बार लेट मी गो बैक टू द टॉपिक. मैं अभी आ रही हूँ आपके डाउट्स की तरफ. ये सब कुछ है आपकी बुक में बेटा. अभी मैं बैक्टीरियोफेज पे भी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. तो यानी अभी बेटा क्या गुरव्यांश बेटा, हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल ही करता हूँ. ऊपर स्क्रॉल करिए ऊपर. गुरव्यांश तूने लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? सायरन बजा तुम्हारे यहाँ? मैम बचा था मैम 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट है. पर बजा अब क्या सायरन अभी बजा? नो तो बजा ही नहीं तो क्यों किया? मैम, मैंने नहीं मैम किया मैम, हमारे यहाँ तो blackout है. 4 बजे हो गया था. मैम तो हमारे भी सायरन नहीं बजा, पर उसमें लिखा हुआ है कि अपनी लाइट्स ऑफ मैम करो. हमारे यहाँ तो मैम हमारे यहाँ 3-4 मिनट में हो ही जाएगा. मैम हमारे यहाँ मैं सोसाइटी कर रहा है. मैम मैम मैं इतनी सोसाइटी एक्साइटेड हम थी कि मेरा right off. पहला फर्स्ट मॉक ड्रिल होगा, हुआ ही नहीं मैम. अब मुझे भी कुछ इस पे एक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें भी हाँ अभी तक यही था कि सायरन बजेगा तो करना है. मैं तो अभी तक यस सायरन का ही मैम. वेट कर रही हूँ. मैम मैम मैं भी मैम यहाँ पे तो मैम बच जाएगा मैम, हम आई आपका थिंक. दी सायरन पहले एगनी गिफ्ट कर सकते हैं ना. 'दी8:30. एगनीज मेरी हेल्प भी चली गई कि मुझे भी घर जल्दी जाना है और कुछ हुआ तो है नहीं.
मैम एक चीज पूछ लूं? मैम अगर साइन बजे तो क्लास लीव कर सकते हैं ना? क्यों? कैमरास बंद करो, क्लास में कितनी लाइट निकल जाएगी, और कर्टन्स बंद करो ना। अरे मैम मैम मॉल में रोशनी मिलती है ना। मैम चलो आप अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोन्स की। है ना मैम नहीं, वायरस अभी 7 to 10 के बीच में आना है बेटा, किसी भी दिन आ सकता है। तो सुनो, हम वायरसेस दिखा सकते वायरसेस दिखा सकते हो। हैं। हम टॉपिक वायरस अभी इसको पूरा नोट करेगा बेटा। बैग हुए जागरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, ओके। अभी चलो, अभी आगे हो गया ना? मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ले लिया ना? नहीं लिया। अच्छा ठीक है। कितना सिंसियर बच्चा है वो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। उसको चिंता है कि उसको बाद में उससे पढ़ाई करनी स्क्रीनशॉट है। लिया है उसने? हाँ, मैम उसने स्क्रीनशॉट लिया है? क्लिक लिया है, अभी तो उसने क्लिक लिया है। मैम तो आपने इतनी देर से दिखाया उसने लिखा नहीं। मतलब सिंसियर की क्या बात है। क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है ना, सुन रहा है ना वो ध्यान से। चलो अभी ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआस की। तो प्रोटोजोन्स क्या है? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, और वो भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल लाइक है या फिर एनिमल्स है। ठीक है, तो आपने एक अमीबा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल के बारे में कुछ भी पढ़ते हो, अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करते हो, अमीबा के बारे में पढ़ते हो, है ना? और साथ में ये एक है पैरामीशियम, ये वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। और पैरामीशियम की आपको क्या लग रहा है कि रिलेटेबल बताओ कि किस चीज की फोटो लग रही है? अगर आपको ना पता हो ये पैरामीशियम है तो आप क्या गेस करोगे? व्हाट इज? सॉक्स। अच्छा, और कोई? मैम वेलक्रो लौकी। वेलक्रो जूते से लग रहे हैं। मैम इसे लौकी। इसे डैड्स स्लीपर कहा जाता है। अरे डैड तो मैम मैं हाँ सही यस था, मैम चप्पल ये कह स्लीपर रहा लग रहा है जूते। मैम। लग ओ रहा है ना ये ये स्लीपर? ये तो मैं सही था, जूते कह रहा था मैं। मैम बवाल मैम नहीं तो मैम ये I'm always नहीं, correct. अब और लगा। खाया किस किस मैम ने है उसका ये? हैंडल भी बन गया मैम मतलब पढ़ा किस किस को है ये डैड स्लीपर? उसे शेप अच्छे से याद होगी, किसी को पढ़ा नहीं है? नो मैम मुझे नहीं, तो नहीं मैम पड़ा मुझे मैम। आपने बताया मॉम इतने में स्लीपर क्लास में पढ़ा थी। है। मॉम स्लीपर पड़ी। मैम सेम मॉम स्लीपर। मैम हाँ, मॉम स्लीपर। स्लीपर कभी भी नहीं पड़ा मैम तो बस ये साइज थोड़ा छोटा कर दो तो मॉम स्लीपर ही लगेगी फिर। तो ये क्या है? ये डैड स्लीपर। अब कभी भूलोगे तो नहीं, डिस्कशन आप कर तो लेना हील इसके बना ऊपर। दोगे हील, तो तो मम्मी जी की बन जाएगी। ये रे बेटा, ये ये रही स्विमिंग बनी पूल हुई में है ये, होता ठीक है। है। तो सुनो, अभी सुनो, गुड इवनिंग कविश बेटा। मैम रिजल्ट तो नहीं लिखा है। 7 to 10 यूं ही ऐसे ही फेक न्यूज़ आती रहती है। 7 to 10 के बीच में ही एंटिसिपेटेड है। मैंने तुझे लास्ट शुरू में नहीं कहा था? करते 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 आते आते आ जाएगा सेकेंड वीक तक। तो देखो अब। हमारा मेरा कोचिंग कैंसिल हो जाता मैम, अच्छा खासा आज अच्छा, रिजल्ट की छुट्टी ले वजह लेता से? मैं। हाँ क्यों? मैम, वो हाफ डे पे, मैम हाफ डे पे वो वापस आ जाते हैं। वो तो उसकी वजह से आया होगा ना, मॉक ड्रिल की वजह से आया होगा ना, या रिजल्ट की वजह मैम से आया आया? हाँ, नहीं ना। हाँ अच्छा तो आने मैम, वाला था। यस मैम, अगर रिजल्ट आता तो मैं घर आ जाता। क्यों? तेरा रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, घर क्यों आ जाता? जो जहां भी होगे ना तुम बेटा, वहीं सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ऐसे होगा कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, लाओ लाओ रोल नंबर लाओ, लाओ लाओ फोन खोलो, जल्दी जल्दी डिजी लॉकर खोलो। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में बैठे होगे वहीं स्टार्ट हो जाएगा ये सब कुछ। यस मैम। मैम आई थिंक मेरा सायरन बज गया अभी शायद से। आपके यहाँ बज गया सायरन? तो मैम ब्लैकआउट करो फिर। मैम पता नहीं। हाँ चलो माने चलो तो जल्दी कुछ से भी टॉपिक पे मैम आते हैं। बाय कविश मैम बेटा। क्या ड्रिल है? ब्लैकआउट नहीं किया मैम, खुद ही ब्लैकआउट हो गया। आउट। हाँ पता नहीं यार, बड़ी मिसकंसेप्शन है, मुझे मैम समझ ये में सब नहीं आ रहा है। स्विमिंग पूल में होता है मैम ये डैड स्लीपर। हाँ, क्या होता है? मैम ये स्विमिंग पूल में होता है पॉन्ड्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है बेटा। मतलब स्विमिंग स्विमिंग पूल में पूल तो में, नहीं होगा ना। स्विमिंग पूल में इतने इन्फेक्शन होंगे बेटा तो फिर तो हो गया मैम बच्चे। मैम जो मैम क्लीन नहीं होता है जैसा हो स्विमिंग जाता है पूल फिर। मैम उसमें होता है। किसमें होता है? मैं अपना क्या मैम जो स्विमिंग पूल क्लीन नहीं होता मैम मैम देन इट्स बहुत मैम प्रेजेंट। डेंजरस इतने भी होता है इतने मैम। भी गंदे कोई पूरे स्विमिंग स्विम पूल कर होंगे रहे कि हो। जिसमें पैरामीशियम हो? तो अच्छा, मैं आपको इसको फ्लोट करते मैम हुए देयर इज अ दिखाती हूँ। सॉफ्ट सब्सटेंस दिखा सब्सटेंस। रही हूँ, फ्लोट करता हुआ डेंजरस होता दिखा है। रही हूँ। आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये मैम कितने जिन गंदे लोगों पूल ने में होगा। पॉन्ड में स्विम करा है मतलब मैम उन्होंने इतना डेंजरस अरे होता रुक है तो मैम। जाओ बॉडी से बेटा। मैम चिपका मेरा है। टो मैम कटते कटते बचा है।
हम फिर से मैम उधर छिल गया पूरा, जहाँ पे मैंने वो आयरन पेस्ट टब कर दिया तो था। मैम मैं ठीक से बैठा पॉन्ड करना में बेटा। चली गई थी। मैम वो स्विमिंग करते करते मैम पता नहीं मैम कहाँ से मैम मार देता यस है मैम, मैम, मेरे को मैम मैम होते आता ही हैं नहीं। मैम। क्या ओ है वो? मैम इतनी मैम ये तो हटाओ मैम, माइक्रोस्कोप से अजीब सा देखते हैं लग रहा है मैम, मैम। दैट देखिए। स्लिपर इन वाटर। डैड स्लीपर इन वाटर। मैम स्नीकर्स लग रहा है मेरे को तो नीचे से। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी अभी माउथ कैविटी नहीं दिख रही है ना, इसलिए। देखो लग तो रहा है पूरा मछली डैड है क्या स्लीपर। ये? और ये क्या है? मछली नहीं है बेटा, वाटर ऑर्गेनिज्म है, पानी में मजाक कर फ्लोट रहा कर है रहे वो। हैं। और देखो कितना मैम गंदा मैं पानी है। पॉन्ड में गई हूँ एक बार, मतलब गलती मैम से। ये जो मैम स्टार जैसा स्टैगनेंट दिख रहा है, वाटर मैम, ये जो स्टैगनेंट स्टार जैसा वाटर। दिख रहा है, जब भी आप पैरामीशियम बनाएंगे ना, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये मैम जो क्यों? स्टार जैसा, क्योंकि हो ये गया। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि मतलब आइकॉनिक है इन इन मैम ऑर्गेनिज्म में, छोटे सिंगल मैम छोटे सेलुलर है what क्या? are ऑर्गेनिज्म में। those छोटे छोटे। मैम dots that are present on the top of them? वो मैम छोटे छोटे बता रही हूँ, सुनो। ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये एक्चुअली ओर्स की तरह काम कर रहे हैं। मैम वो तो नहीं। जैसे ओर्स होते हैं ना, आप लोगों ने वो बोट यस रेसेस मैम, देखी तो है ना, मैम वो बड़े स्टेयर रिदमिक मैम। मूवमेंट होती है। ये देखो, ये जो स्टार शेप है ना, ये यस बनाना जरूरी है। और इसे कैसे बनाते हैं? ऐसे सर्कल बनाते हैं और इस तरीके से। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये रहा, जो कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो बनानी जरूरी है। तो ये वो डाइजेशन दिखाने के लिए कि इसके अंदर का सेल जो है, इसके अंदर का पार्टिकल डाइजेस्ट कर लिया जाता तो है, वो मैम it दिखाना। contracts rhythmically और नहीं बेटा, ये तो वो जो मैं रिदमिक मूवमेंट कह रही हूँ, वो ओर्स की, ओर्स का सीलिया है। की। चलो, ओके। जो टाइनी हेयर्स होते हैं उसे सीलिया कहते हैं, और जो एक सिंगल बड़ा सा हेयर होता है उसको फ्लैजिला कहते हैं। तो ये सीलिया, बहुत सारे छोटे 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 हेयर उसके ऊपर बॉडी पे, ताकि वो मूव कर सके वाटर के अंदर। आई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? देखो, ठीक है, समझ में आया सबको? एक और वीडियो दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग से, ताकि ये मेमोरी में सेट हो। हो गया कि नहीं? ठीक है। देखो ये कैसे डिवाइड करता है। ऐसे सिंपली इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू पीसेस। और ये छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फील कर पा रहे हो यहाँ पे? मैम ये सिर्फ ग्रीन आउटर बॉर्डर। क्या है? Ma'am, this is how they reproduce. हाँ, दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सिंपली स्प्लिट इनटू टू मैम पीसेस। मार मार के रिप्रोड्यूस कैसे होता है? हाँ, मार दिया तो इससे रिप्रोड्यूस कैसे होगा? मार मार के, अरे मार मार के, मार मार के, वो तो वो स्विम कर रहे हैं ना वाटर में, वो दिख रहा है बेटा। जो अच्छा। स्लाइड है जिसका माउंट आप देख रहे हो, वो तो उसमें स्विम कर रहे हैं। मैम लेकिन मुझे वो पता तो है मैम लगा कि मैम फोकस वो इस पे कर दूसरा रहे हैं, देखो वो पैरामीशियम स्प्लिट हो मैम गए। मार रहा है। देखो वो मैम स्प्लिट हो मार गए, के नाउ छोड़ दे। रहा है। नहीं 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 नहीं, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। मैम वो सेपरेटेड पार्ट्स में ग्रो हो वो जाता देखो, बस अब दो दो में मैम मुझे डिवाइड हो जाएगा फोबिया सा हो रहा है फाइनली। पानी से मैम। एंड नाउ दे हैव टर्न्ड इंडिपेंडेंट, और ये बन जाएंगे अब दो न्यू पैरामीशियम। मैम मेरे से के ये दोनों खुद बेबीज है, मदर इज कंज्यूम्ड इन मेकिंग बेबीज। मैम बच्चा कहाँ है? ये मैम रहे आपको ना पता दोनों है छोटे बच्चे ही तो हैं, ये अब दोनों छोटे बच्चे। मैम सेपरेट होके खुद से ही मैम ये अलग दोनों सिर लगा के चल रहे हैं, ये बच्चे हैं। सिर से लगा के नहीं चल रहे हैं, ये ऐसे था, और ये धीरे 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 ऐसे करके स्प्लिट हो रहे हैं। अब यहाँ से टूट जाएंगे, अभी तक इस स्टेट में थे, मतलब ये अभी बच्चे तक ही हैं। ऐसे। हाँ, अब ये बेबी अलो हो गए अलग। नाउ दीज आर न्यू मैम पैरामीशियम। नाउ दे आर उन्होंने सहारा छोड़ दिया। बेसहारा छोड़ मैम दिया। अटैचमेंट नहीं है क्या उनको कोई भी? बेटा इतनी अटैचमेंट है कि वो मदर पूरी कंज्यूम हो गई। दे डोंट हैव वी डोंट। हमारे में तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे में मदर्स कंज्यूम के कंज्यूम मतलब मैं समझी नहीं मैम। मैम आपको पता है मैम एक ना कंज्यूम हो गई, इंसेक्ट होता है। मतलब इमेजिन मी बेबी के लिए, आई हैव स्प्लिट इनटू टू एंड देयर इज नो वेलकम, एंड देन मैम दिस इज मतलब माय मम्मी वन मर बेबी गई, एंड दिस इज हाँ, और क्या, वो पैरामीशियम का मतलब वन मम्मी सेल। बच्चा बन गई। मम्मी ही दो बच्चे बन गई। ओ माय गॉड, किसने ठीक है, मैम दिस इज तो फिर मेस्ड तो अप मैम। सादा, वेरी दिस इज मैम डिस्गस्टिंग नेक्स्ट। मैम। मैम 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 आपको पता है मैम, डिस्गस्टिंग। मैम एक इंसेक्ट होता दिस है इज कॉल्ड मैम एज, जो, मैम एक इंसेक्ट होता है मैम जो एक मैम फीमेल इंसेक्ट होती है मैम, अगर उस मैम उसको मैम अगर मेल वाला मैम वो इंसेक्ट पसंद नहीं है मैम, उसका सर काट देती है वो।
लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चलो, अभी मैंने आपको बात बताई, यहाँ पे 2 की फोटो बनी है। वन इज अमीबा जो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको बनाना इज लाइक लो बन गया जी। इसमें तो बनाने में कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी इरेगुलरली शेप्ड बनाना है, ये लो बन गया अमीबा। उसके अंदर बस आपको बनाना क्या जरूरी है, एक न्यूक्लियस बनाना जरूरी है सेंट्रली लोकेटेड, और कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो ऐसी बड़ी ऐसी छोटी कुछ वैक्यूल्स बनानी जरूरी है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाओगे उसमें एक फूड पार्टिकल और बना देना। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को शो करने के लिए आप इनवर्ड पॉइंटिंग एरो हेड्स भी दिखा सकते हो, ऐसे कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्योंकि ये फूड को ऐसे ही जस्ट इंजेस्ट कर जाते हैं, ऐसे ही अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे ही थ्रो आउट कर देते हैं, तो अमीबा को इस तरीके से दिखाया जाता है विद वेरी टाइनी लिटिल डॉट्स इनसाइड शोइंग कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अमीबा हो गया इरेगुलरली शेप्ड बनाना है, पैरामीशियम हो गया डैड के स्लिपर जैसा बनाना है। तो ये और ये रही डैड के स्लीपर की हील इस तरीके से, और यहाँ पर एक ये बक्कल कैविटी जहां से ये अपनी चीजें इंजेस्ट करेगा, खाएगा। ठीक है, और इस ये जो स्टार जैसी मैंने बताई आपको फिगर, ये बनानी बहुत जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद इसके अंदर कुछ भी ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बना लो, दूसरी वैक्यूल्स, और डॉट 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 से साइटोप्लाज्म आ गया बनाना। और हाँ, 1 मिनट, इस पे छोटे छोटे से सीलिया बनाना भी कंपलसरी है, छोटे छोटे बहुत छोटे टाइनी लिटिल हेयर, एक ही डायरेक्शन में बनाओ बेटर है, क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। बोलो। कान लग रहा है, इसे टैटू बनाया है। ठीक है, ओके। समझ नहीं आया कैसे लग रही है डैड के अब स्लिप सुनो मेरी बात, अब मैम आपको 4 इस तरीके के मैम प्रोटोजोअन स्टडी करने हैं। ओके, तो अब मैंने आपको क्या बोला, 4 तरीके के प्रोटोजोअन्स आपको याद करने हैं। कौन से 4? अमीबा, पैरामीशियम, एंटा अमीबा और प्लाज्मोडियम। बोलो मेरे साथ, 4 तरीके के प्रोटोजोन्स याद करने हैं। अमीबा और एंटा अमीबा तो याद करना बड़ा आसान है, राइमिंग सा नहीं है, अमीबा एंटा अमीबा। ठीक है, तो अमीबा, एंटा अमीबा, फिर पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। याद हो गया? अमीबा, एंटा अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम याद हो जाएंगे चारों ने। ये 4 तरीके के प्रोटोजोन्स हैं। अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं, इसमें से डिजीजेस कौन से कॉज करते हैं? जो डिजीजेस लाइक डिजेंट्री, मलेरिया है, ये इन्हीं प्रोटोजोन से कॉज होती है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा एमपी, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जिसकी वजह से एमपी मलेरियल डिजीज हो जाती है, क्योंकि ये एक मलेरियल पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम को एमपी भी कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, अच्छा अब देखो, एंटा अमीबा क्या करता है, वो हमारी बॉडी में एमीबिक डाइजेंट्री कर देता है, बहुत सारा वाटर एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, वी थ्रो अप वेरी ऑफन, वो लूज मोशंस हो जाती है। तो ये सब किस किस प्रोटोजोन की वजह से होता है? एंटा अमीबा की वजह से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट कहलाता है, और इससे मलेरिया होता है ह्यूमंस के अंदर, और एंटा अमीबा से डाइजेंट्री होती है। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, तो 4 तरीके के प्रोटोजोन्स पढ़े, जिसमें से 2 से रिलेटेड हमने डिजीजेस एक का बार लिखने नाम दो, भी एक बार लिखने दो वो। लिख लो, जल्दी से लिख लो। आपको पता है एग्जाम में कैसे आएगा? स्ट्रक्चर आएगा बना हुआ, और आपको कहेंगे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कहेंगे लेबल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम का क्या था? पैरामीशियम प्लाज्मोडियम का क्या था? क्या बेटू फिर से बोल। हम बाकी बता मलेरियल दो, अमीबा का और हम अमीबा, पैरामीशियम का।
अमीबा, पैरामीशियम जिनकी दोनों की फोटो आपकी स्क्रीन पर है, देन एंटा अमीबा और प्लास्मोडियम जिनका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इनसे कॉज डिजीजेस आपके सिलेबस में है। एंटा अमीबा से हो जाती है डायसेंट्री और प्लास्मोडियम से हो जाता है मलेरिया। तो आप लोगों ने सुना है फीमेल एनोफ्लीज से मलेरिया ये फैलता है? उसमें पर अमीबा और उससे क्या होता है पैरामीशियम से? पर अभी तो हमने कहा फीमेल एनोफ्लीज करती मैम है मलेरिया। एनाफिलिस में वो वायरस होता है मैम, प्रोटोजोआ होता है। दिस इज तो कॉल्ड अ वेक्टर। फीमेल एनोफ्लीज एक वेक्टर है या फिर आप इसे कैरियर भी कह सकते हो। ये डिजीज का कैरियर है और जो इसका मॉस्किटो का बम होता है ना, इसके अंदर प्लास्मोडियम होता है। तो वो जब हमें बाइट करता है इंसेक्ट, इससे अच्छा इंसेक्ट मैं बना नहीं सकती थी। अब उसकी प्रोबोस्किस ये रही। तो वो जो अपनी प्रोबोस्किस हमारे अंदर जब इंजेक्ट करता है तो ये जो प्लास्मोडियम है हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है वहां से। ठीक है, मैम आई ये बात कौन समझ में? और ये लेकर कहाँ से आया अपनी बॉडी में? क्योंकि ये गंदे पानी में फीड करता है ना मॉस्किटो, तो उस पानी में है प्लास्मोडियम, वहां से पिक करके अपने अंदर कैरी किया और वहां से हमें इंजेक्ट किया। ठीक है, आगे चले। ओके, अब हम ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपकी बुक के। ये दोनों ही एक तरीके की एल्गी हैं और इनका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि पक्का एग्जाम में आएगा। क्लेमाइडोमोनास बनाना बहुत ही आसान है। ऐसा ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाओ और ये बायफ्लैजिलेटेड है। इसके पास 2 फ्लैजिला है, विप लाइक लंबे लंबे से हेयर, जो कि इसे मूवमेंट में हेल्प करेंगे ऐसे स्विम करने के लिए वाटर में। इसे कहते हैं क्लमाइडोमोनास। बोलो मैम ये सब माई। पानी में होता है क्या? हाँ जी, मैम अगर किसी ने पॉन्ड में माई स्विमिंग डो करी है तो मोनास। माइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, ये एक स्ट्रक्चर हो गया क्लमाइडोमोनास। ये बायफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला ड्रॉ करने हैं। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर, स्पाइरोगायरा आपने कहाँ देखा होगा? जब भी आप कभी किसी रिवर सेवेंथ साइड में बुक। जाओ, जब जब भी आप किसी रिवर साइड पे जाओ तो वहां के जो स्टोन्स होते हैं आसपास के, वो ग्रीनी ग्रीनी स्लिपरी होते हैं। तो कभी पेन यस से मैम। कभी टच नहीं करना, पेन से उसके ऊपर ऐसे स्क्रैप करके देखना, आपको ऐसे लगेगा जैसे फाइबर्स है। अभी मैं गई थी बच्चों के मैम साथ तो मैंने सॉफ्ट उन्हें देखा था। फाइबर्स होते हैं मैम मैं तो मैम, टच इट्स कर लिया हाँ, था। रियली वैसे जैसे जैसे बहुत सारे थिन हेयर्स हैं पर स्टिकी स्टिकी से। तो वो हर एक थिन हेयर जैसी चीज वो एक्चुअली ऐसे बनाना है, ऐसे एक बॉक्स, फिर ऐसे एक बॉक्स और इनके अंदर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इनके अंदर क्रॉस 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 ऐसे। ये है स्पाइरोगायरा, ये भी एक तरीके का फिलामेंटस। इसे क्या कहते हैं? फिलामेंटस, फिलामेंट्स जैसा फिलामेंटस एल्गी है ये एक, लंबे लंबे रेशों की तरह दिखता है। चलो आपको ये पानी में दिखा देती हूँ अब, ताकि मेमोरी में सेट हो जाए। मैम मैंने टच कर लिया था इसको। हाँ, मतलब मैं इसलिए टच नहीं करने को मना कर रही कि कुछ डिजीज हो जाएगी, पर वाई डिस्गस्टिंग। नो, मतलब वाई मुझे तो लगा एल्गे एल्गे और करना है मैं क्या? टच कर लिया, मैंने कहा था बड़ा अजीब सा स्लिपरी सा स्टिकी सा है। मैम एक बार मैम मैं गिर गया था मैम एक पॉन्ड में मैम। मैम लाइक मैम मैंने बेली फ्लॉप कर दिया था मैम पॉन्ड के अंदर। मैम स्प्रेड ईगल हो गया था मैम मैं। मैं तो बहुत बार गिरी हूँ मैम, मैंने और मैम मैं बहुत मैम गिरी आधी हूँ। नींद में था मैम, और हम लोग मैम कहीं कैंप करने गए थे मैम 3-4 अंकल के साथ। मैम मैं आधी नींद में था, मैं स्प्रेड ईगल करके वहां पॉन्ड में गिर गया। हाँ मैंने पानी से पुश कर दिया था पॉइंट में। I believe I can fly. There's love. देखो अभी देखो, अब आपको दिखाती हूँ। ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे थ्रेड लाइक, ऐसा। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा आपको, फाइन थ्रेड लाइक। ये कितना सारा। मैम आपने कभी सी ग्रेप्स के बारे में सुना है मैम? हम्म, मैम मैंने सी क्यूकम्बर What? को मैम एक्सीडेंटली टच कर दिया था मैम एक बार। मैम हमें टच करवाया था सिंगापुर में मैम।
मैम अजीब सी फीलिंग आती है मैम, उसके बाद से मैम मेरा पानी में जाने का मन ही नहीं मैम किया। ऑक्टोपस को भी टच किया था मैम। आप सबने मैम देख स्टार्टिंग लिया? अब सबने देख लिया? स्पाइरोगायरा याद रहेगा? क्लामाइडोमोनास दिखा दूं? श्योर मैम। आप कहोगे मैम इसका फ्लैजिला तो दिख नहीं रहा कहीं। दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो। दिखा? जो बॉटम पे 2 है ना, वैसा दिख रहा है। फिर से दिखाऊं? Yes, मैम देखो मैम दिख यहाँ गया पे दिख गया दिख गया। है ना, दिख रहा है ना? नहीं दिखा। मैम नहीं, अभी दिख तो आएगा रहा है जो इस वाले ऊपर पे, वाला इस है ना वाले पे। मैम, हाँ अब दिख इस रहा है। इन 2 पे दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो। मैम मार्क कर दो ना। मैम तो बहुत ही ज्यादा थिन है मतलब। बहुत ज्यादा थिन नहीं है, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? उनकी मूवमेंट ही उसकी वजह से है ना। ठीक है, हो गया? चलो, अब मैंने आपको क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों एल्गी दिखा दिए। दोनों एल्गी कवर हो गए डायग्राम बेसिस पे। चलो अब इसका टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट लाइक है ना? व्हाई? बिकॉज दे फोटोसिंथेसाइजेस। ओके, अब एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज इनके पास कोई प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है। तो जैसे हम प्लांट कन्वेंशनली, हमारे लिए प्लांट इस कोई रूट होनी चाहिए, कोई शूट सिस्टम होना चाहिए, उस पे कोई ब्रांचेस और उन पे कोई लीव्स होनी चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एल्गी एल्गी के पास, इसीलिए इट्स जस्ट प्लांट लाइक। ये प्लांट्स नहीं है, ठीक है? तो ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा है। एग्जाम्पल्स आर क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स और सीवीड्स। ये सब क्या है? ये एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम 2 ही का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Now only some of the algae are unicellular, not all algae are unicellular. Most of the algae are multicellular. तो अगर आपको मैम बोले कि ड्रॉ मल्टीसेलुलर एल्गी, तो आप स्पाइरोगायरा ड्रॉ करेंगे। और अगर मैम आपको बोले कि ड्रॉ अ यूनिसेलुलर एल्गी, तो आप क्लेमाइडोमोनास ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये एक सिंगल सेल, यूनी मीन्स वन, ये एक सिंगल सेल एक एल्गी है। और यहाँ पर ये बहुत सारे सेल्स, ये ये कंबाइन होकर एक एल्गी है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो स्पाइरोगायरा इज अ मल्टी सेलुलर एल्गी एंड क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। समझ में आ गया? अब ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे काम किस लिए आती है? ब्लू ग्रीन एल्गी काम आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस जो है, इसे नाइट्रेट्स में चेंज करके इन्हें वाटर सॉल्युबल बनाने, ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म है ना, हम क्योंकि have to प्लांट turn ने it into soluble. क्या बिट्टू? We have to turn it water soluble. हाँ, तो वो N2 गैस को वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है, और वो कौन बनाता है? वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी बनाती है। और दूसरा एजेंट क्या है इसका? राइजोबियम बैक्टीरिया भी एक एजेंट है। और तीसरा एजेंट क्या है इसका? लाइटनिंग भी एक एजेंट है। इन तीनों कामों से हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमें यहाँ पढ़ना था जब हम एल्गीज पढ़ रहे हैं। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? मैम क्लियर है? हाँ जी बेटा बोलो। मैं जस्ट अभी मॉक ड्रिल से वापस आई। हमने कितना कर लिया अभी? अभी हमने ये मुझे नहीं पता बेटा व्हेन डिड यू लीव, पर हमने 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कवर कर लिए। दिस इज द लास्ट दैट आई एम रीडिंग नाउ। तो अब हमें मैम आप ये पढ़ने हैं रिकॉर्डिंग शेयर फंगस। करोगे हाँ, उसमें?
मुझे रिमाइंड करा दिया करो बेटा, क्योंकि ओके 10th की मैम। रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली अपडेट हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं चैनल पे, और आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स रह जाती हैं 9th और 8th की हमारे जूम क्लाउड पे। तो आपको मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मैम वहां से एक्सट्रैक्ट करके दे दो। ओके मैम। मैम ठीक है। मैम कब से मैम तक 2 रिकॉर्डिंग बची है? हम्म 2 रिकॉर्डिंग में मैं 2 दिन एब्सेंट था, वो 2 रिकॉर्डिंग अभी बहुत तक सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं अब, मतलब मैं वो डिलीट करना भी चाह रही हूँ, तो देखती हूँ इस वीकेंड आई विल फाइंड आउट टाइम कि मैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ जी ठीक है। चलो, अभी फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। फंगस भी एक लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते, है ना। तो वो न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करेंगे देन? तो अब एक फंगस एक तरीके का न्यूट्रिशन डिराइव मैम नहीं करता। होस्ट फंगस चाहिए। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस के मोड्स हैं इनके, हैं ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों सारे हेटेरोट्रॉफ्स है? क्योंकि ये खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये कौन से टाइप के हेटेरोट्रॉफ्स हैं दैट डिपेंड्स। तो उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये चारों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चारों में से कोई भी आ सकता है, तो इसीलिए चारों को रिकॉग्नाइज करके रखो। मोस्ट ऑफन पेनिसिलियम बना आएगा जिसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पर चारों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो रैंडमली टीचर कोई भी पिक कर लेती है, ज्यादा बार पेनिसिलियम देखा जाता है। चलो, अभी हम कहते हैं यीस्ट, जो आपके बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। घर में बेकिंग होती है, जिसके घर में बेकिंग होती है वहां पे मम्मी की किचन में एक यीस्ट का यीस्ट बॉक्स मैम होगा छोटा सा। यीस्ट। तो वो यीस्ट जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, वो एक एक टाइप का फंगस है। देन ब्रेड मोल्ड, कैसे देख पाओगे ब्रेड मोल्ड को? वो एयर में इतने सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है कि उनको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्रेड पे थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करो और उसे किसी टिफिन में बंद करके रख दो। मैम टिफिन में मॉइस्ट। बंद करके रखने से उसको वार्मथ मिलेगी, और पानी स्प्रिंकल करने से उसे मॉइस्चर, और ये दो चीजें फंगस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो आपने सिर्फ एक ब्रेड लेना है, कोई भी इंडियन ब्रेड या ब्रेड स्लाइसेस जो आते हैं, और उन ब्रेड के ऊपर आपने वाटर स्प्रिंकल करना है और उसे एक टिफिन में बंद करके रख देना है। बाद में टिफिन को बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर फंगस ग्रो हो चुका होगा। तो आप थोड़े दिन बाद 2 या 3 डेज बाद जब उस टिफिन को ओपन करोगे, तो आपको ब्रेड दिखेगी जिसके ऊपर व्हाइटिश फर या फिर ग्रीनिश पैचेस होंगे। तो वो व्हाइट फर या ग्रीन पैचेस वो क्या दिखाते हैं? वो राइजोपस दिखाते हैं, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, आई बच्चे बात समझ में? ओके। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था? एक्सीडेंटल थी मैम। एक्सीडेंटल थी, एग्जैक्टली। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है इसकी। हुआ क्या? कैलस बैक्टीरियल कैलस ग्रो किया जा रहा था टू लाइक डेवलप एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम बैक्टीरियल अलेक्जेंडर डिजीज, फ्लेमिंग कर रहे थे। राइट, बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और उन्हें कंट्रोल करने के मेथड्स इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट। तो कैलस कैलस एक पेट्री डिश, मतलब एक कांच का टुकड़ा जिसके ऊपर आपने बैक्टीरिया ग्रो किया, इस टुगेदर इस सारे सेटअप को कैलस कहते हैं। तो इस कैलस ग्रो किया जा रहा था, मतलब बैक्टीरिया ग्रो किया जा रहा था, ताकि अब इसमें से थोड़ा सा बैक्टीरिया उठाएंगे, कोई मेडिसिन ट्राई करेंगे, फिर कोई मेडिसिन ट्राई करेंगे, देखेंगे कि बैक्टीरियल बिहेवियर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ये मेडिसिन डाल दी, वो केमिकल डाल दिया। तो बैक्टीरिया के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं, तो उसे पहले ग्रो करते हैं। तो वो ग्रो किया जा रहा था एक ग्लास के ऊपर, और ये देखा गया कि उसके साइड में फंगस डेवलप हो गया। फंगस उग जाता है ना, जैसे जैसे अचार खराब हो रहा हो, कभी कोई अचार पुराना हो गया हो तो उसके ऊपर फरी आ जाती है, व्हाइट फर आ जाती है। ऐसे चीजों पे जब मॉइस्चर हो जाता है तो फिर वहां फंगस लग जाती है। तो उस पे एक कॉर्नर पे फंगस डेवलप हो गई, और ये नोटिस किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि जैसे जैसे फंगस ग्रो होता जा रहा था, बैक्टीरिया वहां से विड्रॉ करता जा रहा था। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती जा रही थी, फंगस स्प्रेड हो रहा था उस वेसल में, और बैक्टीरिया कम होता जा रहा था। तब ये बात पता चली कि फंगस पेनिसिलियम, ये जो फंगस था एक पर्टिकुलर टाइप का जो वहां डेवलप हुआ, दैट हैज गॉट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक, जिससे अब एक मेडिसिन बनी पेनिसिलिन। अंडरस्टूड बच्चे? मैम हम्म मैम कैन आई जस्ट बी ऑब्जर्व फॉर 1 मिनट मैम? ओके। सो पेनिसिलियम के बारे में पता चला।
इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी और ये एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमें काम में आता है टू फाइट बैक्टीरियल डिजीजेस। देन इज दिस एस्पेरगिलस। एस्पेरगिलस ये वो ही फंगस है जिससे अस्थमा होता है। मैंने आपको बताया था एस्पेरिगिलोसिस कहते हैं अस्थमा को साइंटिफिक टर्म्स में। तो अस्थमा जो होता है वो एस्पेरिगिलस फंगस की वजह से होता है, इसीलिए इसे एस्पेरिग्लोसिस डिजीज कहते हैं। ठीक है, आ गई मैम बच्चे बात समझ में कि एस्थमा नहीं? का भी स्टेजेस होते हैं ना? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी हम्म। स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अ, इसे और कैसे डिटेल में पढ़ें आपके लिए मैं आपको इसका मैम एक ब्लैकआउट हो और गया मैम। टाइप का फंगस है, एक और टाइप का फंगस है विच इज मशरूम्स। मशरूम्स भी तो फंगस है। Mom, but we eat mushrooms. वो एडिबल स्पेशल टाइप ऑफ मशरूम्स हैं विच वी ईट। मैम जंगली मशरूम्स मैम। वाइल्ड मशरूम्स यस मैम, पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस पॉइजनस। मैम। ऐसे किधर से भी प्लग करके उसकी सब्जी नहीं बना सकते। मैम टोडस्टूल। वो तो है ही, कहीं से भी। राइट। अच्छा अभी सुनो, ये सब टाइप के फंगस हैं और इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, इन सब का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर ये स्टडी करना है कि ये सब क्या है, ये सब फंगस की टाइप्स हैं और ये अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। राइजोपस डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, मशरूम भी डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स, राइट। चलो अभी पढ़ते हैं एक बार ये क्या बता रहे हैं हमें यहाँ से। देखो यहाँ पे नेम्स लिखे, यीस्ट, मोल्ड्स, पेनिसिलियम एस्पेरेगिलस, ये सब मशरूम्स, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स, ये सब टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ फंगस ही है। ठीक है, ऑल फंजाई एक्सेप्ट यीस्ट आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। सिर्फ यीस्ट को छोड़कर, यीस्ट क्या है, ऐसे स्फेरिकल बॉडीज हैं, गोल छोटी छोटी बॉल्स हैं। यीस्ट को छोड़कर बाकी सब थिन थ्रेड से बने हैं, जिसे हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे। ये थिन थिन थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं और इसे रीड करते हैं हाइफी हाइफे। ठीक है, सम फंजाई लुक्स लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स डू। Fungi needs moist and warm conditions to grow. Already told you. Most of the fungi are saprophytes. They feed on dead and decaying मैटर। मैटर। सम फंजाई आर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स भी होते हैं। फंजाई पैरासाइट्स होते हैं मतलब अगेन मैम होस्ट बॉडी पे यस रिप्रोड्यूस मैम, करेंगे। यस। ठीक है, so they feed on living things and cause diseases. A mold is a fur-like growth of minute fungi occurring on an organic matter in moist and warm conditions. तो bread mold वही fur-like जो ग्रोथ शो कर रहा है आपको, वो भी एक फंजाई ही है जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। नाउ Ma'am, I forgot the term, ma'am, for which an organism provides food and a different organism provides shelter, ma'am. वो दे आर कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बेटा, Yes, सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक symbiotic. रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि Lit. लिचन्स, राइट। ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ऑफ एन एल्गी एंड अ फंजाई टुगेदर। Okay, now next thing. Fungi like yeast and molds are very small in size and can be seen clearly only with the microscope. Yeast or molds are the fungi which can be considered to be microorganisms. The fungi such as mushroom, toadstool, and puffballs are bigger in size and we can see them with our eyes. Some of the human diseases caused by fungi are ringworms, athlete foot, baldness भी हो जाती है। और हमने कौन सी डिजीज पढ़ी थी? हम रिंगवर्म में क्या होता है? वो ना ऐसे पहले तो एक ऐसे लगेगा, सिर्फ एक एक दाना हो गया छोटा सा, धीरे धीरे वो फैलना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे नहीं, वो ऐसे फैलना शुरू करेगा, वो अंदर से एम्प्टी एरिया हो जाएगा, लेकिन रिंग बिगर होती जाएगी और ये बहुत इच्ची होगा, बहुत इचिंग होगी। तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और रिंग का साइज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। मैम तो स्किन बीच पे। में से नॉर्मल स्किन, हाँ स्किन पे, राइट, स्किन पे। मैम ये ये इनवर्ड्स ग्रो करेगा मैम, जैसे मैम ये स्क्रीन है मैम, यहाँ पे मैम रिंगवर्म है मैम, ये प्रोट्रूड करेगा कि इनवर्ड पुश हो जाएगा? नहीं नहीं, इट्स नॉट कि बाहर और अंदर की तरफ नहीं, स्किन पे आपके, जैसे जैसे ड्राइंग करो, ऐसे रिंग ड्रॉ करो, ऐसे बड़ा ड्राइंग बड़ी होती जाएगी उसकी आपके हैंड पे।
और ये जनरली किन एरियाज पे होती है जहां पर स्वेटी रहता है, तो तभी मम्मा पापा बोलते होंगे आपको कि स्पोर्ट्स खेल के आए हो, गो जल्दी से टेक अ शावर एंड चेंज योर ड्रेस, है ना, थोड़ा सा कूल ऑफ करो और जाओ चेंज करके आओ। व्हाई? क्योंकि जो एरियाज हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं जहां पर लास्टिक्स होते हैं, जहां पर स्वेट रह जाता है, जो जल्दी से ड्राई ऑफ नहीं होता, वो पोर्शंस पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। एंड कौन सा? रिंग वर्म्स, वहां रिंग्स हो जाएंगे। पहले तो छोटा सा एक दाना होगा, बट फिर स्लोली यू विल सी रिंग्स ग्रोइंग अप, और बहुत इची, ऐसे वो डॉक्टर धीरे ठीक धीरे नहीं हो बिगल सकता? इंसाइजन। हाँ, क्यों नहीं? बड़ी कॉमन मेडिसिन हैं जिनसे ये ठीक हो जाता है। मतलब ऑइंटमेंट्स लगाते हैं क्या, ताकि इसके ऊपर इची नहीं हो, और हो जाता है ठीक बहुत आसानी से, ठीक है। पर हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक बार रिंगवर्म हो जाए तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्वीट ब्लड पे ज़्यादा फीड करता है। तो जब डायबिटीज़ होती है, तो फिर जिनको एक बार डायबिटीज़ में रिंगवर्म हो जाए, उन्हें उन्हें उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? चलो, अभी मैं कहाँ से बता रही थी आपको? हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो मैंने आज आपको पाँचों के पाँचों माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की कैटेगरी बहुत डिटेल में अच्छे से करा दी। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़्म लिव? ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। दे आर एवरीवेयर, सॉइल में, वाटर में, यू नेम इकोसिस्टम एंड दे आर देयर। कहीं भी आप किसी भी चीज़ का नाम लो और माइक्रो मैम माय ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पिलो। एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। Please, योगा सब करना तो वो मैम, जब फिर एयर योगा में ही है करना तो फिर वो आपकी पिलो पे भी सेटल्ड है बेटा। मैम, फिर जी योगा मैम। करना मैम, हाँ, फिर मैम माय ग्लासेस। मैम बट मैम, फिर बेटा योगा कर देयर दोगे मैम? एवरी किस मैम, फिर लिए? योगा कर दो अच्छा, क्या करना है मैम बताओ? मैंने मैम हमारे यहाँ मैम ना। ब्लैकआउट हो गया था मैम। सो मैम मैंने प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी मिस कर दिया था मैम। फंगाई तो रिकॉर्डिंग, अभी सुन लिया डू रिमाइंड मी टू शेयर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैम। प्रोटोजोआ और एल्गी मिस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एग्जाम में आएगा। मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ आर दे हेल्पफुल टू अस, पेनिसिलिन की स्टोरी और वैक्सीन की स्टोरी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। ये जो मैम सब बताया आपने गया है, सुना लिया। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। स्क्वाइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, वो भी हम पहले राइजोबियम बैक्टीरिया से डिस्कस कर चुके हैं। तो पर फिर भी मतलब अभी भी बहुत जल्दी-जल्दी अब मैं जो कंटेंट करूँगी आगे का, अब वो बहुत स्लो कवर नहीं करूँगी। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जो मैं ही कराऊँगी पर मेमोरी ट्रिक्स के साथ। तो अब आप लोग क्या करो, इस चैप्टर को कॉमनली रीड करना शुरू कर, क्योंकि नाउ आई विल गो इन स्पीड टू कवर ऑल दिस। जेनेरिक है अब ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ना, एक टेबल को छोड़कर जहाँ हमें सारी डिजीज़ेज़ याद करनी है। मेन तो आप डिजीजेस याद कर चुके हो, पर आपको अब याद करना है कौन सी डिजीज एयरबॉर्न है, कौन सी वाटरबॉर्न है, पानी से कौन सी आती है, कंटामिनेटेड वाटर से कौन सी आएगी, और एयर से कौन सी ट्रैवल करके आएगी। एयरबॉर्न डिजीजेस, वाटरबॉर्न डिजीजेस, वो याद करना जरूरी है, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर चैप्टर रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक क्लास या एट मोस्ट टू मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगी, और संडे टेस्ट में पूरी कोशिश करूंगी ये वास्ट चैप्टर इंक्लूड कर दूं। तो okay, जो mom. जो पढ़ाई करेगा वो अचीव कर पाएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।